सबसे पहले समाचार पत्र की भाषा। वैसे तो हम चर्चा कर चुके पिछली क्लास में, एक बार रिकॉल के साथ साथ कुछ चीजें आपको और समझ में आ जाएं, जुड़ जाएं। इसको आप जरा एक बार नोट कर लें। तो इस समाचार पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, व्यावहारिक होनी चाहिए, आम बोलचाल के शब्द उसमें हो। ये कुछ खास बातें हैं। सामासिक शब्द न हो, ये हमने बात की थी। हल्के शब्द हो, बल्कि इसकी ज्यादा डिमांड है। अंग्रेजी उर्दू के शब्द भी स्वीकार्य हैं। ये कुछ बातें हैं मोटी मोटी जो हमने डिस्कस की थी। इससे हम अपनी पिछली क्लास को जोड़ कर आगे चलेंगे। हमने देखा था कि समाचार पत्र की क्या इंपॉर्टेंस है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। दुनिया को अवेयर कराने के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, विश्वग्राम की भावना को बनाने के लिए, वैश्विक एकता के लिए, पत्रकारिता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है। उसमें समाचार पत्र की, चाहे वो ई पत्र हो, चाहे वो आपके घर आने वाला अखबार हो, सबकी अपनी एक वैल्यू है। जब हम बात करते हैं उसकी भाषा की, क्योंकि हिंदी वाले की हम बात कर रहे हैं, हिंदी की पत्रकारिता, हिंदी के अखबार की, वहीं से, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज होनी चाहिए। सहज, सबके समझ आ जाए, सरल हो, इतनी सरल कि उसमें कोई शब्द इतना कठिन ना हो कि उसके लिए उसे डिक्शनरी खोजनी पड़े। व्यवहारिक हो, व्यवहार में जो हम भाषा प्रयोग करते हैं, जैसे जिस भाषा में मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मानक भाषा का रूप है, लेकिन मैं एक आम व्यक्ति से जैसे बात करता हूं, वो वाली भाषा समाचार पत्र की भाषा होनी चाहिए। एक अलग स्पेशल भाषा होगी तो फिर उसको एक वर्ग ही तक ही समझने की क्षमता रहती है उसमें। फिर बात कर रहे हैं आम बोलचाल के शब्द। जब आप व्यवहारिक भाषा लेंगे तो आम बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल करें, और उसमें चाहे अंग्रेजी के शब्द आ जाएं, चाहे उर्दू के शब्द आ जाएं, उनसे नाक भौं नहीं सिकोड़नी है। बहुत सारे शब्द है। रफ्तार है, अब रफ्तार को हम जानते हैं, जमीन को हम जानते हैं, मकसद को हम जानते हैं, ब्यौरे को हम जानते हैं, ठीक है, क्लिक को हम जानते हैं, टीवी को हम जानते हैं, रैली को हम जानते हैं। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्द जो सामान्य रूप से व्यवहार में है, उनका प्रयोग मान्य है। सामासिक शब्द ना हो, बड़े बड़े शब्द होंगे तो ना उच्चारण किया जा सकेगा, ना लेखन में दिक्कत, और पढ़ने वाले के और समझने वाले के भी दिक्कत। इसलिए वो शब्द लेने हैं जो समास रहित हों, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। हल्के शब्द हों। हल्के शब्द का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि फिर वही बात कि उसे डिक्शनरी ना खोजनी पड़े, जन प्रचलित शब्द हों, छोटे से छोटे, सामान्य से सामान्य, वही उसकी पहचान बनती है। क्योंकि अखबार से हम एक्चुअल बातें करते हैं, और बातें करने की भाषा कैसी होती है वो आप समझिए, वो हल्की भाषा होगी। इसके हल्के के हम ऐसा रूप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रूपांतरण शब्द की बात करनी है, तो रूपांतरण की जगह आप तबादला शब्द लिख सकते हैं, तो ये आप लिया जा सकता है। पंक्ति शब्द भी थोड़ा टफ लगता है, तो चलिए कतार ले लीजिए उसकी जगह। भ्रमण शब्द है, उसकी जगह दौरा शब्द ले लीजिए। पीएम विदेशी दौरे पर गए। ऐसे शब्द, ये जो कंपैरिजन मैंने दिखाया है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिवली, इन शब्दों के कंपैरेटिवली ये थोड़े टफ लगेंगे, इसलिए इनको हम हल्के शब्दों की स्थिति की बात करें। और ये जो समाचार पत्र की भाषा है, इसमें किंतु, परंतु ऐसे शब्द जो हैं वो नहीं आते हैं। विशेष रूप से इसका ध्यान रखें, इन सब चीजों से, प्रयोग से बचना है। यथा, यथा संभव जैसे लिखा रहता है,
ये बड़े बड़े शब्द जितने भी हैं, अधोलिखित, उपर्युक्त, निम्नोक्त, ऐसे ये सामासिक शब्द, ये सब इनसे बचना होता है, क्योंकि इसको आप तो समझ लोगे हिंदी वाले, लेकिन हिंदी का अखबार केवल हिंदी लिटरेचर का व्यक्ति नहीं पढ़ता है, उसे आम जन पढ़ता है, रिक्शे वाला भी पढ़ता है, थोड़ी बहुत हिंदी जानने वाला भी जानता है। तो लेकिन उसके लिए ऐसी हिंदी थोड़ी मुश्किल होगी। तो समाचार पत्र की जो भाषा है उसमें जिन बातों की मैंने आज चर्चा की है उन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आलंकारिक भाषा निषेध है। अलंकारिक भाषा निषेध है का मतलब कि कोशिश करनी है कि उसमें अलंकार वाली जो भाषा है, जो साहित्य वाले प्रयोग करते हैं, मुहावरों का, उपमानों का, उनसे बचें, सामान्य की बात करें, क्योंकि आम व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, सुनता है, समझता है, वो अलंकार रहित है। अगर आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। मान लीजिए कहीं लिख दिया गया, उल्लू की तरह खिलाड़ी मुंह ताकते रहे, तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। सभी नेताओं ने मुंह में दही जमा ली है, ये अगर लिखा होगा तो कितनों के समझ में आएगा? दही जमा ली है। तो हो सकता है किसी ने ये मुहावरा ही ना सुना हो, फिर क्या करेंगे? तो इस तरह के अलंकारिक भाषा प्रयोग से बचना होता है समाचार की भाषा में। संपादकीय में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि संपादकीय पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लिए होता है, लेकिन ये गुण समाचार के लिए नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, या यूं कहें, अतिरंजित उपमाएं न दें। अतिरंजित उपमाएं का प्रयोग, उपमाओं का प्रयोग न हो। और एक बात, वाक्य संरचना छोटी हो। वाक्य संरचना छोटी हो का मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। आप मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य वो ना बनाएं जितना पॉसिबल हो सके। साहित्य में तो आप एक एक पैराग्राफ का एक एक पूरा सेंटेंस तक बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि छोटे से छोटा, देखिए ये सेंटेंस है, वाक्य संरचना छोटी हो, बस। अतिरंजित उपमाएं ना दें, कितने छोटे छोटे सेंटेंस हैं। समाचार में ऐसे ही, समाचार पत्र में ऐसी ही भाषा वाले वाक्य रूप होने चाहिए, तो थोड़ा आसानी रहेगी। उसमें शब्दावली चाहे हिंदी के साथ और भी मिक्स हो जाए। आपने हिंदी के अखबारों में देखा है, पीएम विदेशी दौरे पर गए। अब आप देखिए, ये अंग्रेजी का शब्द है, उसका भी एब्रीवेशन है। विदेशी एक शब्द है हिंदी में, दौरा उर्दू का शब्द है, तो तीन अलग अलग शब्द प्रयोग है, लेकिन सबके समझ आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। अगर ये होता लिखा हुआ प्रधानमंत्री विदेश भ्रमण पर गए तो शायद बहुत मुश्किल होता समझने के लिए। तो समाचार पत्र की भाषा जो है वो आपको जाननी पड़ेगी कि उसमें अन्य भाषाओं के आगमन से कोई नागों सिकोड़ नहीं रहा है, लेकिन अलंकारिकता, सामासिकता, इन सबसे आपको बचना पड़ेगा। नेक्स्ट बात और एक नोट कर लें, शब्दों के दोहराव से बचें। अधिकतर समाचार बहुत छोटा सा होता है और उसको प्रेजेंट करना है थोड़ा सा विस्तार से, तो कई बार क्या करते हैं, बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो कोशिश रहनी चाहिए कि समाचार पत्र की जो भाषा है उसमें शब्दों का दोहराव ना हो। बार बार एक ही शब्द आएगा तो इरिटेट हो जाते हैं। जैसे सर्वनाम का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि संज्ञा बार बार हम प्रयोग करेंगे। राम घर गया, राम ने खाना खाया, राम सो गया, राम उठा, राम, तो राम राम शब्द याद आएगा, खाली क्या कह रहा है वो समझ नहीं आएगा, अर्थ में बाधकता आएगी। ठीक ऐसे ही समाचार पत्र में ध्यान रखना है कि शब्दों का दोहराव न हो। बार बार वही शब्द आने से चिड़ भी होती है, अर्थ में बाधा भी आती है।
ठीक है, तो ये सारी बातें ये सब की सब समाचार पत्र की जो भाषा है उसके लिए है कि आप की कोई समाचार पत्र जो है उसके लिए लेखन के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम